मैं उसके लिए जगह नहीं बन सकती। कहीं वाकई में मोहब्बत तो नहीं हो गई? इस तरह से बात करेंगे और मैं खामोश हो जाऊंगी। यहाँ इसकी मंगनी और शादी की तैयारियां कर रहे हैं। शिफा क्यों किए तुमने सब कुछ? कैसा इंसान है वो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से पहली दफा मैं लोगों के सामने जलील हुई हूँ। सर पे हाथ रख के कसम खाओगे तो मुझसे मोहब्बत नहीं आपका कोई हक नहीं कि आप मेरे साथ यूँ जबरदस्ती कर। लेकिन इंतहाई झूठे और बेवफा इंसान है। मुझे तो दूर रहना मेरी बेटी से। सालिस से मिलने गई थी। क्यों गई थी? बेटी के हाथों दुनिया के सामने रुस्वा हूँ। हो सका तो वफा का कैसे हो सकता है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गैर ड्रामे की आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शिफा जो कि वफ़ा के साथ साथ सालिस को भी बेवकूफ़ बना चुकी है और सालिस से कहती है कि तुमने खुद ही मुझे यहाँ पर बुलाया है सालिस, और अब खुद ही वफ़ा के सामने इनकार कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ चली आई हूँ। सालिस जो कि हैरत से शिफा की तरफ देखता है और फिर वफ़ा की तरफ। वफ़ा सालिस से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं फिर से तुम पर यकीन कर बैठी थी। मुझे लगता था सालिस कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन अब आप एक झूठे, धोखेबाज और बेवफा इंसान हैं। आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। सालिस जो कि वफ़ा को और उसके वालिद को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा और उसका वालिद सालिस की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और घर आकर सब घर वालों को बताते हैं वफ़ा का वालिद कि सालिस सबसे झूठ बोल रहा है। एक तरफ वो हमसे कह रहा है कि वो वफ़ा को नहीं छोड़ सकता, तो दूसरी तरफ वो और शिफा दोनों बाहर मिलते हैं। उस्मान जो कि अपने बड़े भाई से कहता है कि आप अपनी बेटी से पूछें कि जब इसकी मंगनी हो चुकी है तो फिर ये क्यों बार बार सालिस से मिलती है। दूसरी तरफ सालिस जिसकी कोई बात नहीं सुनता, वो शिफा को कॉल करता है और पूछता है, शिफा आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया मेरे साथ? क्यों सबसे झूठ बोला कि मैंने तुम्हें बुलाया था और मैं तुमसे मिलने के लिए आया था? तो शिफा जो कि सालिस से कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सके सालिस, तो मैं तुम्हें वफ़ा का भी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे साथ खेल खेला है तो अब तुम भी खुश नहीं रहोगे। शिफा की ये बात शिफा का वालिद सुन लेता है और शिफा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही घर में तुम फसाद बर्पा कर रही हो। सालों पहले जो कुछ तुम्हारी फुप्पो ने इस घर में किया था वही तुम कर रही हो, और अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, बल्कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी वहीं कर देंगे जहां हम चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गैर ड्रामे की आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शिफा जो कि वफ़ा के साथ साथ सालिस को भी बेवकूफ़ बना चुकी है और सालिस से कहती है कि तुमने खुद ही मुझे यहाँ पर बुलाया है सालिस, और अब खुद ही वफ़ा के सामने इनकार कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ चली आई हूँ। सालिस जो कि हैरत से शिफा की तरफ देखता है और फिर वफ़ा की तरफ। वफ़ा सालिस से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं फिर से तुम पर यकीन कर बैठी थी। मुझे लगता था सालिस कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन अब आप एक झूठे, धोखेबाज और बेवफा इंसान हैं। आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। सालिस जो कि वफ़ा को और उसके वालिद को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा और उसका वालिद सालिस की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और घर आकर सब घर वालों को बताते हैं वफ़ा का वालिद कि सालिस सबसे झूठ बोल रहा है। एक तरफ वो हमसे कह रहा है कि वो वफ़ा को नहीं छोड़ सकता, तो दूसरी तरफ वो और शिफा दोनों बाहर मिलते हैं। उस्मान जो कि अपने बड़े भाई से कहता है कि आप अपनी बेटी से पूछें कि जब इसकी मंगनी हो चुकी है तो फिर ये क्यों बार बार सालिस से मिलती है। दूसरी तरफ सालिस जिसकी कोई बात नहीं सुनता, वो शिफा को कॉल करता है और पूछता है, शिफा आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया मेरे साथ? क्यों सबसे झूठ बोला कि मैंने तुम्हें बुलाया था और मैं तुमसे मिलने के लिए आया था? तो शिफा जो कि सालिस से कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सके सालिस, तो मैं तुम्हें वफ़ा का भी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे साथ खेल खेला है तो अब तुम भी खुश नहीं रहोगे। शिफा की ये बात शिफा का वालिद सुन लेता है और शिफा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही घर में तुम फसाद बर्पा कर रही हो। सालों पहले जो कुछ तुम्हारी फुप्पो ने इस घर में किया था वही तुम कर रही हो, और अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, बल्कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी वहीं कर देंगे जहां हम चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गैर ड्रामे की आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शिफा जो कि वफ़ा के साथ साथ सालिस को भी बेवकूफ़ बना चुकी है
और सालिस से कहती है कि तुमने खुद ही मुझे यहाँ पर बुलाया है सालिस, और अब खुद ही वफ़ा के सामने इनकार कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ चली आई हूँ। सालिस जो कि हैरत से शिफा की तरफ देखता है और फिर वफ़ा की तरफ। वफ़ा सालिस से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं फिर से तुम पर यकीन कर बैठी थी। मुझे लगता था सालिस कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन अब आप एक झूठे, धोखेबाज और बेवफा इंसान हैं। आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। सालिस जो कि वफ़ा को और उसके वालिद को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा और उसका वालिद सालिस की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और घर आकर सब घर वालों को बताते हैं वफ़ा का वालिद कि सालिस सबसे झूठ बोल रहा है। एक तरफ वो हमसे कह रहा है कि वो वफ़ा को नहीं छोड़ सकता, तो दूसरी तरफ वो और शिफा दोनों बाहर मिलते हैं। उस्मान जो कि अपने बड़े भाई से कहता है कि आप अपनी बेटी से पूछें कि जब इसकी मंगनी हो चुकी है तो फिर ये क्यों बार बार सालिस से मिलती है। दूसरी तरफ सालिस जिसकी कोई बात नहीं सुनता, वो शिफा को कॉल करता है और पूछता है, शिफा आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया मेरे साथ? क्यों सबसे झूठ बोला कि मैंने तुम्हें बुलाया था और मैं तुमसे मिलने के लिए आया था? तो शिफा जो कि सालिस से कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सके सालिस, तो मैं तुम्हें वफ़ा का भी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे साथ खेल खेला है तो अब तुम भी खुश नहीं रहोगे। शिफा की ये बात शिफा का वालिद सुन लेता है और शिफा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही घर में तुम फसाद बर्पा कर रही हो। सालों पहले जो कुछ तुम्हारी फुप्पो ने इस घर में किया था वही तुम कर रही हो, और अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, बल्कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी वहीं कर देंगे जहां हम चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गैर ड्रामे की आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शिफा जो कि वफ़ा के साथ साथ सालिस को भी बेवकूफ़ बना चुकी है और सालिस से कहती है कि तुमने खुद ही मुझे यहाँ पर बुलाया है सालिस, और अब खुद ही वफ़ा के सामने इनकार कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ चली आई हूँ। सालिस जो कि हैरत से शिफा की तरफ देखता है और फिर वफ़ा की तरफ। वफ़ा सालिस से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं फिर से तुम पर यकीन कर बैठी थी। मुझे लगता था सालिस कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन अब आप एक झूठे, धोखेबाज और बेवफा इंसान हैं। आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। सालिस जो कि वफ़ा को और उसके वालिद को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा और उसका वालिद सालिस की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और घर आकर सब घर वालों को बताते हैं वफ़ा का वालिद कि सालिस सबसे झूठ बोल रहा है। एक तरफ वो हमसे कह रहा है कि वो वफ़ा को नहीं छोड़ सकता, तो दूसरी तरफ वो और शिफा दोनों बाहर मिलते हैं। उस्मान जो कि अपने बड़े भाई से कहता है कि आप अपनी बेटी से पूछें कि जब इसकी मंगनी हो चुकी है तो फिर ये क्यों बार बार सालिस से मिलती है। दूसरी तरफ सालिस जिसकी कोई बात नहीं सुनता, वो शिफा को कॉल करता है और पूछता है, शिफा आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया मेरे साथ? क्यों सबसे झूठ बोला कि मैंने तुम्हें बुलाया था और मैं तुमसे मिलने के लिए आया था? तो शिफा जो कि सालिस से कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सके सालिस, तो मैं तुम्हें वफ़ा का भी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे साथ खेल खेला है तो अब तुम भी खुश नहीं रहोगे। शिफा की ये बात शिफा का वालिद सुन लेता है और शिफा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही घर में तुम फसाद बर्पा कर रही हो। सालों पहले जो कुछ तुम्हारी फुप्पो ने इस घर में किया था वही तुम कर रही हो, और अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, बल्कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी वहीं कर देंगे जहां हम चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गैर ड्रामे की आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शिफा जो कि वफ़ा के साथ साथ सालिस को भी बेवकूफ़ बना चुकी है और सालिस से कहती है कि तुमने खुद ही मुझे यहाँ पर बुलाया है सालिस, और अब खुद ही वफ़ा के सामने इनकार कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ चली आई हूँ। सालिस जो कि हैरत से शिफा की तरफ देखता है और फिर वफ़ा की तरफ। वफ़ा सालिस से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं फिर से तुम पर यकीन कर बैठी थी।
मुझे लगता था सालिस कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन अब आप एक झूठे, धोखेबाज और बेवफा इंसान हैं। आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। सालिस जो कि वफ़ा को और उसके वालिद को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा और उसका वालिद सालिस की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और घर आकर सब घर वालों को बताते हैं वफ़ा का वालिद कि सालिस सबसे झूठ बोल रहा है। एक तरफ वो हमसे कह रहा है कि वो वफ़ा को नहीं छोड़ सकता, तो दूसरी तरफ वो और शिफा दोनों बाहर मिलते हैं। उस्मान जो कि अपने बड़े भाई से कहता है कि आप अपनी बेटी से पूछें कि जब इसकी मंगनी हो चुकी है तो फिर ये क्यों बार बार सालिस से मिलती है। दूसरी तरफ सालिस जिसकी कोई बात नहीं सुनता, वो शिफा को कॉल करता है और पूछता है, शिफा आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया मेरे साथ? क्यों सबसे झूठ बोला कि मैंने तुम्हें बुलाया था और मैं तुमसे मिलने के लिए आया था? तो शिफा जो कि सालिस से कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सके सालिस, तो मैं तुम्हें वफ़ा का भी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे साथ खेल खेला है तो अब तुम भी खुश नहीं रहोगे। शिफा की ये बात शिफा का वालिद सुन लेता है और शिफा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही घर में तुम फसाद बर्पा कर रही हो। सालों पहले जो कुछ तुम्हारी फुप्पो ने इस घर में किया था वही तुम कर रही हो, और अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, बल्कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी वहीं कर देंगे जहां हम चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गैर ड्रामे की आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शिफा जो कि वफ़ा के साथ साथ सालिस को भी बेवकूफ़ बना चुकी है और सालिस से कहती है कि तुमने खुद ही मुझे यहाँ पर बुलाया है सालिस, और अब खुद ही वफ़ा के सामने इनकार कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ चली आई हूँ। सालिस जो कि हैरत से शिफा की तरफ देखता है और फिर वफ़ा की तरफ। वफ़ा सालिस से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं फिर से तुम पर यकीन कर बैठी थी। मुझे लगता था सालिस कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन अब आप एक झूठे, धोखेबाज और बेवफा इंसान हैं। आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। सालिस जो कि वफ़ा को और उसके वालिद को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा और उसका वालिद सालिस की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और घर आकर सब घर वालों को बताते हैं वफ़ा का वालिद कि सालिस सबसे झूठ बोल रहा है। एक तरफ वो हमसे कह रहा है कि वो वफ़ा को नहीं छोड़ सकता, तो दूसरी तरफ वो और शिफा दोनों बाहर मिलते हैं। उस्मान जो कि अपने बड़े भाई से कहता है कि आप अपनी बेटी से पूछें कि जब इसकी मंगनी हो चुकी है तो फिर ये क्यों बार बार सालिस से मिलती है। दूसरी तरफ सालिस जिसकी कोई बात नहीं सुनता, वो शिफा को कॉल करता है और पूछता है, शिफा आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया मेरे साथ? क्यों सबसे झूठ बोला कि मैंने तुम्हें बुलाया था और मैं तुमसे मिलने के लिए आया था? तो शिफा जो कि सालिस से कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सके सालिस, तो मैं तुम्हें वफ़ा का भी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे साथ खेल खेला है तो अब तुम भी खुश नहीं रहोगे। शिफा की ये बात शिफा का वालिद सुन लेता है और शिफा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही घर में तुम फसाद बर्पा कर रही हो। सालों पहले जो कुछ तुम्हारी फुप्पो ने इस घर में किया था वही तुम कर रही हो, और अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, बल्कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी वहीं कर देंगे जहां हम चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गैर ड्रामे की आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शिफा जो कि वफ़ा के साथ साथ सालिस को भी बेवकूफ़ बना चुकी है और सालिस से कहती है कि तुमने खुद ही मुझे यहाँ पर बुलाया है सालिस, और अब खुद ही वफ़ा के सामने इनकार कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ चली आई हूँ। सालिस जो कि हैरत से शिफा की तरफ देखता है और फिर वफ़ा की तरफ। वफ़ा सालिस से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं फिर से तुम पर यकीन कर बैठी थी। मुझे लगता था सालिस कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन अब आप एक झूठे, धोखेबाज और बेवफा इंसान हैं। आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। सालिस जो कि वफ़ा को और उसके वालिद को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा और उसका वालिद सालिस की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और घर आकर सब घर वालों को बताते हैं वफ़ा का वालिद कि सालिस सबसे झूठ बोल रहा है। एक तरफ वो हमसे कह रहा है कि वो वफ़ा को नहीं छोड़ सकता, तो दूसरी तरफ वो और शिफा दोनों बाहर मिलते हैं।
عثمان جو کہ اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ جب اس کی منگنی ہو چکی ہے تو پھر یہ کیوں بار بار سالس سے ملتی ہے۔ دوسری طرف سالس جس کی کوئی بات نہیں سنتا وہ شفا کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے، شفا آخر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا میرے ساتھ؟ کیوں سب سے جھوٹ بولا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور میں تم سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ تو شفا جو کہ سالس سے کہتی ہے کہ اگر تم میرے نہیں ہو سکے سالس تو میں تمہیں وفا کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے تو اب تم بھی خوش نہیں رہو گے۔ شفا کی یہ بات شفا کا والد سن لیتا ہے اور شفا کے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنے ہی گھر میں تم فساد برپا کر رہی ہو۔ سالوں پہلے جو کچھ تمہاری پھپھو نے اس گھر میں کیا تھا وہی تم کر رہی ہو، اور اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے بلکہ بہت جلد تمہاری شادی وہیں کر دیں گے جہاں ہم چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شفا جو کہ وفا کے ساتھ ساتھ سالس کو بھی بیوقوف بنا چکی ہے اور سالس سے کہتی ہے کہ تم نے خود ہی مجھے یہاں پر بلایا ہے سالس، اور اب خود ہی وفا کے سامنے انکار کر رہے ہو۔ میں تو تمہاری محبت میں یہاں چلی آئی ہوں۔ سالس جو کہ حیرت سے شفا کی طرف دیکھتا ہے اور پھر وفا کی طرف۔ وفا سالس سے کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں پھر سے تم پر یقین کر بیٹھی تھی۔ مجھے لگتا تھا سالس کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرنے لگے ہو اور میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، لیکن اب آپ ایک جھوٹے دھوکے باز اور بے وفا انسان ہیں۔ آج کے بعد میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ سالس جو کہ وفا کو اور اس کے والد کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن وفا اور اس کا والد سالس کی کوئی بات نہیں سنتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور گھر آ کر سب گھر والوں کو بتاتے ہیں وفا کا والد کہ سالس سب سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک طرف وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ وہ وفا کو نہیں چھوڑ سکتا، تو دوسری طرف وہ اور شفا دونوں باہر ملتے ہیں۔ عثمان جو کہ اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ جب اس کی منگنی ہو چکی ہے تو پھر یہ کیوں بار بار سالس سے ملتی ہے۔ دوسری طرف سالس جس کی کوئی بات نہیں سنتا وہ شفا کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے، شفا آخر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا میرے ساتھ؟ کیوں سب سے جھوٹ بولا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور میں تم سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ تو شفا جو کہ سالس سے کہتی ہے کہ اگر تم میرے نہیں ہو سکے سالس تو میں تمہیں وفا کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے تو اب تم بھی خوش نہیں رہو گے۔ شفا کی یہ بات شفا کا والد سن لیتا ہے اور شفا کے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنے ہی گھر میں تم فساد برپا کر رہی ہو۔ سالوں پہلے جو کچھ تمہاری پھپھو نے اس گھر میں کیا تھا وہی تم کر رہی ہو، اور اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے بلکہ بہت جلد تمہاری شادی وہیں کر دیں گے جہاں ہم چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شفا جو کہ وفا کے ساتھ ساتھ سالس کو بھی بیوقوف بنا چکی ہے اور سالس سے کہتی ہے کہ تم نے خود ہی مجھے یہاں پر بلایا ہے سالس، اور اب خود ہی وفا کے سامنے انکار کر رہے ہو۔ میں تو تمہاری محبت میں یہاں چلی آئی ہوں۔ سالس جو کہ حیرت سے شفا کی طرف دیکھتا ہے اور پھر وفا کی طرف۔ وفا سالس سے کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں پھر سے تم پر یقین کر بیٹھی تھی۔ مجھے لگتا تھا سالس کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرنے لگے ہو اور میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، لیکن اب آپ ایک جھوٹے دھوکے باز اور بے وفا انسان ہیں۔ آج کے بعد میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ سالس جو کہ وفا کو اور اس کے والد کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن وفا اور اس کا والد سالس کی کوئی بات نہیں سنتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور گھر آ کر سب گھر والوں کو بتاتے ہیں وفا کا والد کہ سالس سب سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک طرف وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ وہ وفا کو نہیں چھوڑ سکتا، تو دوسری طرف وہ اور شفا دونوں باہر ملتے ہیں۔ عثمان جو کہ اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ جب اس کی منگنی ہو چکی ہے تو پھر یہ کیوں بار بار سالس سے ملتی ہے۔ دوسری طرف سالس جس کی کوئی بات نہیں سنتا وہ شفا کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے، شفا آخر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا میرے ساتھ؟ کیوں سب سے جھوٹ بولا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور میں تم سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ تو شفا جو کہ سالس سے کہتی ہے کہ اگر تم میرے نہیں ہو سکے سالس تو میں تمہیں وفا کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے تو اب تم بھی خوش نہیں رہو گے۔ شفا کی یہ بات شفا کا والد سن لیتا ہے اور شفا کے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے
اور کہتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنے ہی گھر میں تم فساد برپا کر رہی ہو۔ سالوں پہلے جو کچھ تمہاری پھپھو نے اس گھر میں کیا تھا وہی تم کر رہی ہو، اور اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے بلکہ بہت جلد تمہاری شادی وہیں کر دیں گے جہاں ہم چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شفا جو کہ وفا کے ساتھ ساتھ ثالث کو بھی بیوقوف بنا چکی ہے اور ثالث سے کہتی ہے کہ تم نے خود ہی مجھے یہاں پر بلایا ہے ثالث، اور اب خود ہی وفا کے سامنے انکار کر رہے ہو۔ میں تو تمہاری محبت میں یہاں چلی آئی ہوں۔ ثالث جو کہ حیرت سے شفا کی طرف دیکھتا ہے اور پھر وفا کی طرف۔ وفا ثالث سے کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں پھر سے تم پر یقین کر بیٹھی تھی۔ مجھے لگتا تھا ثالث کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرنے لگے ہو اور میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، لیکن اب آپ ایک جھوٹے، دھوکے باز اور بے وفا انسان ہیں۔ آج کے بعد میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ ثالث جو کہ وفا کو اور اس کے والد کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن وفا اور اس کا والد ثالث کی کوئی بات نہیں سنتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور گھر آ کر سب گھر والوں کو بتاتے ہیں وفا کا والد کہ ثالث سب سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک طرف وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ وہ وفا کو نہیں چھوڑ سکتا، تو دوسری طرف وہ اور شفا دونوں باہر ملتے ہیں۔ عثمان جو کہ اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ جب اس کی منگنی ہو چکی ہے تو پھر یہ کیوں بار بار ثالث سے ملتی ہے۔ دوسری طرف ثالث جس کی کوئی بات نہیں سنتا، وہ شفا کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے شفا آخر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا میرے ساتھ؟ کیوں سب سے جھوٹ بولا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور میں تم سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ تو شفا جو کہ ثالث سے کہتی ہے کہ اگر تم میرے نہیں ہو سکے ثالث تو میں تمہیں وفا کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے تو اب تم بھی خوش نہیں رہو گے۔ شفا کی یہ بات شفا کا والد سن لیتا ہے اور شفا کے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنے ہی گھر میں تم فساد برپا کر رہی ہو۔ سالوں پہلے جو کچھ تمہاری پھپھو نے اس گھر میں کیا تھا وہی تم کر رہی ہو، اور اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے بلکہ بہت جلد تمہاری شادی وہیں کر دیں گے جہاں ہم چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شفا جو کہ وفا کے ساتھ ساتھ ثالث کو بھی بیوقوف بنا چکی ہے اور ثالث سے کہتی ہے کہ تم نے خود ہی مجھے یہاں پر بلایا ہے ثالث، اور اب خود ہی وفا کے سامنے انکار کر رہے ہو۔ میں تو تمہاری محبت میں یہاں چلی آئی ہوں۔ ثالث جو کہ حیرت سے شفا کی طرف دیکھتا ہے اور پھر وفا کی طرف۔ وفا ثالث سے کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں پھر سے تم پر یقین کر بیٹھی تھی۔ مجھے لگتا تھا ثالث کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرنے لگے ہو اور میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، لیکن اب آپ ایک جھوٹے، دھوکے باز اور بے وفا انسان ہیں۔ آج کے بعد میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ ثالث جو کہ وفا کو اور اس کے والد کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن وفا اور اس کا والد ثالث کی کوئی بات نہیں سنتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور گھر آ کر سب گھر والوں کو بتاتے ہیں وفا کا والد کہ ثالث سب سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک طرف وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ وہ وفا کو نہیں چھوڑ سکتا، تو دوسری طرف وہ اور شفا دونوں باہر ملتے ہیں۔ عثمان جو کہ اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ جب اس کی منگنی ہو چکی ہے تو پھر یہ کیوں بار بار ثالث سے ملتی ہے۔ دوسری طرف ثالث جس کی کوئی بات نہیں سنتا، وہ شفا کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے شفا آخر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا میرے ساتھ؟ کیوں سب سے جھوٹ بولا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور میں تم سے ملنے کے لیے آیا تھا؟ تو شفا جو کہ ثالث سے کہتی ہے کہ اگر تم میرے نہیں ہو سکے ثالث تو میں تمہیں وفا کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے تو اب تم بھی خوش نہیں رہو گے۔ شفا کی یہ بات شفا کا والد سن لیتا ہے اور شفا کے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنے ہی گھر میں تم فساد برپا کر رہی ہو۔ سالوں پہلے جو کچھ تمہاری پھپھو نے اس گھر میں کیا تھا وہی تم کر رہی ہو، اور اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے بلکہ بہت جلد تمہاری شادی وہیں کر دیں گے جہاں ہم چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شفا جو کہ وفا کے ساتھ ساتھ ثالث کو بھی بیوقوف بنا چکی ہے اور ثالث سے کہتی ہے کہ تم نے خود ہی مجھے یہاں پر بلایا ہے ثالث،
और अब खुद ही वफ़ा के सामने इनकार कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ चली आई हूँ। सालिस जो कि हैरत से शिफा की तरफ देखता है और फिर वफ़ा की तरफ। वफ़ा सालिस से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं फिर से तुम पर यकीन कर बैठी थी। मुझे लगता था सालिस कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन अब आप एक झूठे, धोखेबाज और बेवफा इंसान हैं। आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। सालिस जो कि वफ़ा को और उसके वालिद को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा और उसका वालिद सालिस की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और घर आकर सब घर वालों को बताते हैं वफ़ा का वालिद कि सालिस सबसे झूठ बोल रहा है। एक तरफ वो हमसे कह रहा है कि वो वफ़ा को नहीं छोड़ सकता, तो दूसरी तरफ वो और शिफा दोनों बाहर मिलते हैं। उस्मान जो कि अपने बड़े भाई से कहता है कि आप अपनी बेटी से पूछें कि जब इसकी मंगनी हो चुकी है तो फिर ये क्यों बार बार सालिस से मिलती है। दूसरी तरफ सालिस जिसकी कोई बात नहीं सुनता, वो शिफा को कॉल करता है और पूछता है, शिफा आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया मेरे साथ? क्यों सबसे झूठ बोला कि मैंने तुम्हें बुलाया था और मैं तुमसे मिलने के लिए आया था? तो शिफा जो कि सालिस से कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सके सालिस, तो मैं तुम्हें वफ़ा का भी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे साथ खेल खेला है तो अब तुम भी खुश नहीं रहोगे। शिफा की ये बात शिफा का वालिद सुन लेता है और शिफा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही घर में तुम फसाद बर्पा कर रही हो। सालों पहले जो कुछ तुम्हारी फुफ्फो ने इस घर में किया था वही तुम कर रही हो, और अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, बल्कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी वहीं कर देंगे जहां हम चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गैर ड्रामे की आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शिफा जो कि वफ़ा के साथ साथ सालिस को भी बेवकूफ़ बना चुकी है और सालिस से कहती है कि तुमने खुद ही मुझे यहाँ पर बुलाया है सालिस, और अब खुद ही वफ़ा के सामने इनकार कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ चली आई हूँ। सालिस जो कि हैरत से शिफा की तरफ देखता है और फिर वफ़ा की तरफ। वफ़ा सालिस से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं फिर से तुम पर यकीन कर बैठी थी। मुझे लगता था सालिस कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन अब आप एक झूठे, धोखेबाज और बेवफा इंसान हैं। आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। सालिस जो कि वफ़ा को और उसके वालिद को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा और उसका वालिद सालिस की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और घर आकर सब घर वालों को बताते हैं वफ़ा का वालिद कि सालिस सबसे झूठ बोल रहा है। एक तरफ वो हमसे कह रहा है कि वो वफ़ा को नहीं छोड़ सकता, तो दूसरी तरफ वो और शिफा दोनों बाहर मिलते हैं। उस्मान जो कि अपने बड़े भाई से कहता है कि आप अपनी बेटी से पूछें कि जब इसकी मंगनी हो चुकी है तो फिर ये क्यों बार बार सालिस से मिलती है। दूसरी तरफ सालिस जिसकी कोई बात नहीं सुनता, वो शिफा को कॉल करता है और पूछता है, शिफा आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया मेरे साथ? क्यों सबसे झूठ बोला कि मैंने तुम्हें बुलाया था और मैं तुमसे मिलने के लिए आया था? तो शिफा जो कि सालिस से कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सके सालिस, तो मैं तुम्हें वफ़ा का भी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे साथ खेल खेला है तो अब तुम भी खुश नहीं रहोगे। शिफा की ये बात शिफा का वालिद सुन लेता है और शिफा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही घर में तुम फसाद बर्पा कर रही हो। सालों पहले जो कुछ तुम्हारी फुफ्फो ने इस घर में किया था वही तुम कर रही हो, और अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, बल्कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी वहीं कर देंगे जहां हम चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गैर ड्रामे की आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शिफा जो कि वफ़ा के साथ साथ सालिस को भी बेवकूफ़ बना चुकी है और सालिस से कहती है कि तुमने खुद ही मुझे यहाँ पर बुलाया है सालिस, और अब खुद ही वफ़ा के सामने इनकार कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ चली आई हूँ। सालिस जो कि हैरत से शिफा की तरफ देखता है और फिर वफ़ा की तरफ। वफ़ा सालिस से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं फिर से तुम पर यकीन कर बैठी थी। मुझे लगता था सालिस कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन अब आप एक झूठे, धोखेबाज और बेवफा इंसान हैं। आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। सालिस जो कि वफ़ा को और उसके वालिद को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा और उसका वालिद सालिस की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं।
और घर आकर सब घर वालों को बताते हैं वफ़ा का वालिद कि सालिस सबसे झूठ बोल रहा है। एक तरफ वो हमसे कह रहा है कि वो वफ़ा को नहीं छोड़ सकता, तो दूसरी तरफ वो और शिफा दोनों बाहर मिलते हैं। उस्मान जो कि अपने बड़े भाई से कहता है कि आप अपनी बेटी से पूछें कि जब इसकी मंगनी हो चुकी है तो फिर ये क्यों बार बार सालिस से मिलती है। दूसरी तरफ सालिस जिसकी कोई बात नहीं सुनता, वो शिफा को कॉल करता है और पूछता है, शिफा आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया मेरे साथ? क्यों सबसे झूठ बोला कि मैंने तुम्हें बुलाया था और मैं तुमसे मिलने के लिए आया था? तो शिफा जो कि सालिस से कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सके सालिस, तो मैं तुम्हें वफ़ा का भी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे साथ खेल खेला है तो अब तुम भी खुश नहीं रहोगे। शिफा की ये बात शिफा का वालिद सुन लेता है और शिफा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही घर में तुम फसाद बर्पा कर रही हो। सालों पहले जो कुछ तुम्हारी फुफ्फो ने इस घर में किया था वही तुम कर रही हो, और अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे बल्कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी वहीं कर देंगे जहां हम चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गैर ड्रामे की आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शिफा जो कि वफ़ा के साथ साथ सालिस को भी बेवकूफ़ बना चुकी है और सालिस से कहती है कि तुमने खुद ही मुझे यहाँ पर बुलाया है सालिस, और अब खुद ही वफ़ा के सामने इनकार कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ चली आई हूँ। सालिस जो कि हैरत से शिफा की तरफ देखता है और फिर वफ़ा की तरफ। वफ़ा सालिस से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं फिर से तुम पर यकीन कर बैठी थी। मुझे लगता था सालिस कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हो और मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन अब आप एक झूठे, धोखेबाज और बेवफा इंसान हैं। आज के बाद मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। सालिस जो कि वफ़ा को और उसके वालिद को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वफ़ा और उसका वालिद सालिस की कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। और घर आकर सब घर वालों को बताते हैं वफ़ा का वालिद कि सालिस सबसे झूठ बोल रहा है। एक तरफ वो हमसे कह रहा है कि वो वफ़ा को नहीं छोड़ सकता, तो दूसरी तरफ वो और शिफा दोनों बाहर मिलते हैं। उस्मान जो कि अपने बड़े भाई से कहता है कि आप अपनी बेटी से पूछें कि जब इसकी मंगनी हो चुकी है तो फिर ये क्यों बार बार सालिस से मिलती है। दूसरी तरफ सालिस जिसकी कोई बात नहीं सुनता, वो शिफा को कॉल करता है और पूछता है, शिफा आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया मेरे साथ? क्यों सबसे झूठ बोला कि मैंने तुम्हें बुलाया था और मैं तुमसे मिलने के लिए आया था? तो शिफा जो कि सालिस से कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सके सालिस, तो मैं तुम्हें वफ़ा का भी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे साथ खेल खेला है तो अब तुम भी खुश नहीं रहोगे। शिफा की ये बात शिफा का वालिद सुन लेता है और शिफा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही घर में तुम फसाद बर्पा कर रही हो। सालों पहले जो कुछ तुम्हारी फुफ्फो ने इस घर में किया था वही तुम कर रही हो, और अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे बल्कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी वहीं कर देंगे जहां हम चाहते हैं।